मात्राओं का ज्ञान और इसका पहचान सिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों को वर्णमाला तो आती है, बट उन्हें ये नहीं पता वो वर्णमाला जानने के बाद मात्राओं का प्रयोग कैसे करें। तो चलिए बच्चे सीखते हैं। मात्राओं का ज्ञान और पहचान हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आ, ये क्या है? आ। मैंने पहले आपको पहले वाले क्लास में वर्णमाला सिखाया था। तो ये है आ। आ की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है। अब हम आते हैं ई। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा ऐसे लिखते हैं हम लोग। और अब आती है बड़ी ई। बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा ऐसे लिखते हैं, आ ई ई। उसके बाद आता है ऊ। ऊ की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? छोटी ऊ भी बोलते हैं। अब देखिए, अब आती है बड़ी ऊ। बड़ी ऊ ऐसे, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। फिर आते हैं हम लोग री। री। री की मात्रा कैसे लिखते हैं? जस्ट ऐसे, ये नीचे किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लिख देंगे री। उसके बाद आती है ए। ए की मात्रा जस्ट ऐसे लिखेंगे अक्षर के ऊपर। फिर आता है ए। ए की मात्रा ऐसे लिखेंगे, है ना। उसके बाद ओ। ओ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। फिर आता है औ। औ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों, याद है? अम। अम की मात्रा बहुत ही आसान, जस्ट ऐसे किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे। फिर आती है अ। ऐसे लिखते हैं, किसी भी शब्द के बाद अ ऐसे लिखते हैं। मैं सब बताऊंगी, इसको मैं प्रयोग भी करूंगी व्यंजन वर्ण के साथ, कैसे हम लोग मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? आ की मात्रा। अब सोचेंगे अ की मात्रा। अ की मात्रा हम कब प्रयोग करते हैं पता है? जब हम किसी आधे अक्षर को प्रयोग करते हैं, जैसे क। सोचिए, ये हलन दैट मीन्स ये समझा रहा है क हाफ है। क हाफ प्लस अ, अब जाके ये पूरा होगा क। तो जब हम किसी हाफ अर्ध शब्द, अर्थ अक्षर का प्रयोग करते हैं, तब हम इस अ का प्रयोग करते हैं मात्रा के रूप में। ऐसे कोई अ की मात्रा नहीं होती है, मात्रा केवल इन शब्द स्वरवर्णों की होती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इन मात्राओं को हम किस प्रकार शब्दों के साथ, अक्षरों के साथ प्रयोग करेंगे। आते हैं हम आ की मात्रा ये है। अब हम आ का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या है? क। व्यंजन वर्ण पढ़े हैं ना, ये क है ना, क। क के साथ जस्ट ये मात्रा हम लगा देंगे, तो ये क्या है? आ। लेकिन हम क के साथ आ का प्रयोग किए हैं, तो ये हो गया का। क्या हो गया बच्चों? का। क्योंकि हम इस आ मात्रा का प्रयोग क व्यंजन के साथ किए हैं, इसीलिए यह शब्द का जो ध्वनि है वो क के साथ का में परिवर्तित हो गया। अब देखिए, आती है छोटी ई। छोटी ई कैसे बोलते हैं हम लोग? देखिए, जस्ट ये है सिंबल, ये है मात्रा, तो ऐसे क्या हो गया? ये की, जस्ट की। लेकिन उसी तरह अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएं, तो बड़ी ई पता है ना, बड़ी ई का साउंड कैसे होता है? दोनों ही ई है, लेकिन बड़ी ई मतलब साउंड जो ध्वनि है थोड़ा
ज्यादा देर तक खींचेंगे। ई, बड़ी ई मतलब ज्यादा देर तक हम ध्वनि को खींच रहे हैं। ई। तो वैसे ही ये हो गया की, ये हो गया की, बट ये हो गया की, है ना। इससे क्या होगा, देखो ये है किरण, है ना। तो ये किरण छोटी ई के प्रयोग से होगा। कीला, ये बड़ी ई के प्रयोग से हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छोटी ऊ और बड़ी ऊ। छोटी ऊ, छोटी ऊ देखो लगाओ इसके साथ, ये क्या है, स प्लस ऊ सिंबल, ये ऊ लगा है तो ऊ का ध्वनि कैसे आएगा, स। लेकिन उसके साथ अगर हम ऊ की मात्रा लगा दे तो वो होगा सू, जस्ट सू। तो सुनना बोलते हैं ना, सुनना। लेकिन उसी जगह बड़ी बिग, बड़े वाले ऊ का ध्वनि कैसे बोलते, ऊ। ये है ऊ, ये है ऊ। कुल, कूल, है ना। सुनना, इसमें ऊ की ध्वनि बहुत धीमी गति से बोले हैं, जो लंबा समय नहीं लिया है, सुनना। बट ये कुल, कूल कैसे बोल रहे हैं, कूल। कुल नहीं बोल रहे हैं, कुल कुल भी होता है, लेकिन ये है कूल, क्योंकि यहां हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाए हैं। अब आती है री। ये है, देखिए क के साथ ये लगाएंगे, हो गया क्री, कृपा, है ना। तो री, री, क्री, क्री, री, 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 जब शब्द की ध्वनि आएगी तो हम समझेंगे ये मात्रा लगानी है हमें। कृपा, कृपया, ये शब्द की जब हम लिखेंगे तो हम इस री के प्रयोग करेंगे। अब आती है ए और ए, ए, ऐ। देखो ध्वनि क्या है, ए, केला, है ना। लेकिन ऐ, कै, कैलाश, क्योंकि इसका ध्वनि का जो ध्वनि निकल रहा है वो ए नहीं है, ये क्या है, ऐ। फिर से करते हैं, देखो ये जो है ए है, ये क्या है, ऐ है। तो ए के साथ हम अगर क को लगाएंगे, क प्लस ए की मात्रा क्या हो जाएगा, के, केला। बट क प्लस ए की मात्रा क्या हो गया, कै, कैलाश। समझ में आया, ए, इसीलिए केला, कैलाश। ऐसे हम ध्वनि का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग ओ, औ, ओ, को। कैसे आएगा, कैसे बोलेंगे हम ध्वनि को, क प्लस ओ, को के साथ कोयल, औ, औरत, है ना। तो ये हम ओ की ध्वनि निकाले और यहाँ हम औ की ध्वनि निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, को, कोयल, औ, औरत। देख रहे हो ना कैसे दोनों ध्वनि में अंतर है। अब चलिए हम लोग अंगूर। ये तो अंग है, देखो इसके साथ और एक शब्द मैं बनाती हूँ, और एक अक्षर लिखती हूँ, कंग। ये क्या है, अंगा, इसे अंगा बोलते हैं ना। तो अंगूर। वैसे देखो और एक मैं आपको मदद के लिए, ये ध्वनि आप पहचान सको ठीक तरह, इसीलिए मैं कुछ और भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। कम,
ये क्या, कंग, 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 अंग, अंग, कंगन, है ना। अंगूर, कंगन, कंकन, तो ये हो गया अंग की ध्वनि। अब देखिए अह, अह, अह हम बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, जैसे दुख, इस तरह के शब्दों के साथ हम इन अह शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए और एक है अतः, अतः कैसे, त के साथ अह, अतः, आ रहा है ना ध्वनि। तो आज आपने सीखा मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई बड़ी ई, आ ई, उ री ए ओ औ, उसको आपने अक्षर के साथ प्रयोग भी किया। आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले क्लास में और बहुत अच्छा चीज़ लेके आने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। नमस्कार।